कृष्णा एस्ट्रो ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। ईश्वर से कामना करता हूं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ मौज मस्ती भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। किस व्यक्ति को सूर्य को जल नहीं देना चाहिए? कुछ लोग कमेंट करेंगे सूर्य को जल देना सार्वभौमिक है, सभी लोगों को सूर्य को जल देना चाहिए। इससे सूर्य अच्छे होते हैं और सूर्य हमारे पिता हैं, यह अच्छी बात है। वैदिक काल से सूर्य की पूजा होती आ रही है, इसमें दो राय नहीं है। सूर्य हमारे इम्यूनिटी का कारक है। पंचम भाव काल पुरुष कुंडली में उसके मालिक हैं। व्यक्ति को स्वस्थ रखने में बिना सूर्य की ऊर्जा से नहीं हो सकता है। जितने भी पेड़ पौधे उगते हैं सब सूर्य की ऊर्जा यानी सूर्य की रोशनी में ही उगते हैं। सूर्य की रोशनी न हो तो कोई भी जीवन होना असंभव है। लेकिन आज हम एस्ट्रोलॉजिकल व्यू से हम समझते हैं कि सूर्य अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण हो, सूर्य शनि का पंचम नवम संबंध हो या किसी भी तरह से सूर्य पर शनि की दृष्टि हो, यानी छल किया जाता है। राहु महाभारत त्रिकोण में हो यानी सूर्य से पंचम नवम अगर राहु है तब भी उस व्यक्ति को सूर्य को जल नहीं देना चाहिए। इससे बेनिफिट प्राप्त होता है, अच्छा प्राप्त होता है। देखिए सूर्य तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन शनि राहु से संबंधित जो दोष जो परिणाम आपके जीवन में आएंगे वह बुरा ही आएंगे, खराब परिणाम ही प्राप्त करोगे। क्योंकि ग्रहों में की दो श्रेणियां हैं, एक तो शुभ और दूसरा अशुभ। शुभ ग्रह यानी इनके अंदर लड़ने की क्षमता कम होती है अशुभ ग्रहों से। सुर असुर दोनों में जब भी लड़ाई होती थी, देवताओं के लिए भगवान को किसी न किसी प्रकार का छल करवाना पड़ता था जितवाने के लिए। महाभारत युद्ध में भी द्रोणाचार्य को मारना असंभव था, लेकिन भगवान ने युधिष्ठिर से भी झूठ बुलवाया कि अश्वत्थामा मारा गया। तब जाकर के द्रोणाचार्य अपने अस्त्र को रखे और जब अस्त्र रखे तब अर्जुन के द्वारा द्रोणाचार्य को मरवाया गया। यानी कहीं ना कहीं छल की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जितने भी शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह जैसे देवता, मनुष्य और असुर, इनमें देवता है तो कुछ देर तक लड़ेगा, मनुष्य है तो तुरंत हथियार रख देगा, लेकिन असुर अंतिम समय तक, मृत्यु होने तक भी लड़ने से पीछे नहीं हटते हैं। तो मान लीजिए सूर्य के साथ शनि का संबंध हो, सूर्य के साथ राहु का संबंध हो, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि सूर्य को जल ना देकर मंदिर में गुड़ और गेहूं का दान करें। मंदिर बृहस्पति की अदालत है, गुरु का घर है, देवताओं का घर है, वहाँ से आपको सूर्य को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन डायरेक्ट सूर्य की ऊर्जा को बढ़ाओगे तो शनि और राहु आपके विपरीत होंगे, आपको बुरे परिणाम देंगे, इसमें दो राय नहीं है। और जब बुरे परिणाम शनि और राहु की तरफ से मिलेगा तो अचानक आपके जीवन में रोड़े अटकेंगे, चलता हुआ काम बंद हो जाएगा, घर में परेशानी आएगी और अशांति होगी। किसी भी व्यक्ति के राहु ग्रह अगर चतुर्थ भाव में हो तो इन लोगों को भी चाहिए कि आप सूर्य की ऊर्जा को मत बढ़ाओ। कारण यह है कि सूर्य यहाँ राहु जो है चंद्रमा के घर में बदमाशी नहीं करता, लेकिन आप अगर छेड़छाड़ करोगे यानी राहु संबंधित चीज़ों को अपने घर में इकट्ठा करोगे, कबाड़, गंदगी अगर आपके घर में इकट्ठा होगी तो राहु अगर आपके चतुर्थ भाव में बैठा है तो आपको प्रॉब्लम देगा। सरल भाषा में साफ सफाई रखोगे, किसी के प्रति मानसिक क्लेश नहीं रखोगे तो आपके जीवन में राहु चतुर्थ भाव का अच्छा परिणाम देता है। राहु भी बृहस्पति की तरह से बड़ा मकान देता है, लेकिन अगर आपने राहु को छेड़ा
यानी लैट्रिन टॉयलेट को बिना इजाज़त लिए, बिना सही समय के आपने छेड़ा तोड़ा तो आपके घर में अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम आनी निश्चित है। तो साधारण शब्दों में राहु शनि को छेड़ो मत। अगर यह कुछ परिणाम, गलत परिणाम नहीं दे रहे हैं तो अगर यह सूर्य के साथ है तो कृपया सूर्य की ऊर्जा को बढ़ाओ मत। सूर्य को सपोर्ट देने के लिए सूर्य से संबंधित चीज़ों को मंदिर में ले जाओ, वहाँ से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। सूर्य अगर अच्छा है, अच्छे ग्रहों के साथ है, बृहस्पति की दृष्टि में है तो आप जल दें, आपके जीवन में शुभता लाएंगे। लेकिन आप अगर इन ग्रहों से पीड़ित हो, इसी प्रकार चंद्रमा राहु का भी है, उसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे। जो मानसिक रूप से परेशान होते हैं उनको बोला जाता है कि आप सूर्य की रोशनी में आप बैठो और सूर्य करें, चंद्र की रोशनी में आप बैठो और चंद्र को जल जो दूध मिश्रित। तो इन लोगों को भी चंद्र की ऊर्जा बढ़ानी नहीं है, चंद्र की ऊर्जा दूर करनी है। चंद्रमा जितना बढ़ाओगे, चांदी जितना ग्रहण करके रखोगे, आपके जीवन में प्रॉब्लम ही आएगी और आपका मन अशांत होगा। तो चीज़ें जब खराब हैं तो उसे दूर करो, उसे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर चीज़ें अच्छी हैं तो आप उसके आसपास रहो, आप उसके इर्द गिर्द रहो तो आपके जीवन में तरक्की प्राप्त होती है। द्वितीय भाव का जो भी कारक हो वही धन देता है। द्वितीय भाव में जो ग्रह आता है वही धन देता है। उसके चारों तरफ रहना, उसके साथ रहना आपके जीवन में धन संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं लाने देता है। तो आज इतना ही। और इसके अलावा कुछ लोग कहेंगे कि सूर्य के मंत्र का, मैं तो कहूँगा गायत्री मंत्र या सूर्य गायत्री मंत्र आप न जप करो तो अच्छा है। अगर आपके कुंडली में ग्रहण योग है तो उसको दान करो तो आपके जीवन में वृद्धि होगी, आपका जीवन मंगलमय होगा। इसी कामना के साथ आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।